महाभारत हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। महाभारत केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने के लिए एक मार्गदर्शक है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित यह महाकाव्य कौरवों और पांडवों के बीच हुए धर्म युद्ध पर आधारित है। यह कथा नैतिकता, कर्तव्य, भक्ति और राजनीति के अनमोल पाठ प्रदान करती है। कहानी की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा शांतनु से होती है। एक दिन गंगा नदी के किनारे उन्हें एक दिव्य कन्या दिखाई दी, जो गंगा का ही रूप थी। उनकी सुंदरता से मोहित होकर राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने यह शर्त रखी कि राजा उनके किसी भी कार्य पर सवाल नहीं करेंगे। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। गंगा ने 7 संतानें उत्पन्न की और उन्हें नदी में बहा दिया। जब वह 8वीं संतान को भी नदी में बहाने लगी, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया। गंगा ने तब बताया कि ये 8 वसु थे, जिन्हें श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। 8वीं संतान भीष्म देवव्रत थे, जिन्हें गंगा अपने साथ ले जाकर शिक्षा प्रदान करने लगी। कुछ वर्षों बाद शांतनु को सत्यवती नामक एक मछुआरन से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए यह शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने राजगद्दी का त्याग कर दिया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। उनकी इस महान प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा गया। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य अल्पायु में ही चल बसे। विचित्रवीर्य की पत्नियां अंबिका और अंबालिका निःसंतान थीं। सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास से आग्रह किया कि वे इन रानियों को संतान का आशीर्वाद दें। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, अंबालिका के पुत्र पांडु, जो कमजोर स्वास्थ्य के थे, और एक दासी के पुत्र विदुर, जो अत्यंत बुद्धिमान थे, का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र और पांडु को हस्तिनापुर का भविष्य का राजा घोषित किया गया। इस प्रकार महाभारत की महान कहानी का आरंभ होता है। अगले भाग में पांडु, धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों की कथा आगे बढ़ेगी। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।